देखो चैप्टर फर्स्ट, देखो फॉर्मूला याद है सबको, LCM इंटू HCF इक्वल टू, ठीक है। अब वो यहाँ ऐसे भी पूछ सकता है कि LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB, तो यहाँ क्या आ जाएगा A इंटू B, यह पहला ऑब्जेक्टिव दूंगा, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है इसमें √2 एक फिल इन द ब्लैंक्स नंबर है, क्या लिखोगे, अपरिमेय या इरेशनल। अब याद ये रखना, ऐसा जरूरी नहीं यहाँ √2 दिया तो √2 ही आएगा एग्जाम, √2 √3 √5 √7 कुछ भी है, तुमको याद क्या रखना है, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन तीसरा दिया है उसने 26 और 91 का HCF निकालना है, किसको याद है, डायरेक्ट 13 याद है सबको, और नहीं याद है तो देखो 13 इंटू 2 लिखोगे इसको, इसको 13 इंटू 7, कौन है कॉमन दोनों में, ये HCF हो गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि 26 91 का ही याद है सबको, LCM निकाल दे, कोई ऐसा तो नहीं है, इसमें दोनों में जो कॉमन आएगा वो HCF, जरूरी नहीं ये आए पर इसके जैसा आएगा। आगे देखें, आगे देखो अपन ने कर रखा है 6 और 20 का HCF याद है, कितना आएगा 2, और नहीं याद है तो ये वाला तरीका, ठीक है, जो दोनों में कॉमन। देखो यहाँ गलती ये मत करना, जैसे मान लो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 गया, फॉर एग्जांपल बताइए यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो देखो 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो दोनों लेना फिर उस कंडीशन में, ठीक है, और दोनों का इंटू करना है, ठीक है। ये देखो ये ऑब्जेक्टिव का काम खत्म तुम्हारे इसमें का, चैप्टर 1 का। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर निकालते याद है सबको। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है 140 वाला ही दिया है, 140 के प्राइम फैक्टर, हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। देखो 140 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे, यही है क्या, 2 से काटोगे 7, 2 से काटो 5 से काट दो और 7 बन जा 7, और मैंने बोला कोशिश ये करना कि एलसीएम वहाँ शो नहीं करो, डायरेक्ट आंसर शो करो, ये वाला क्या है 2 की पावर 2 5 इंटू, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें आपको 96 और 404 का HCF निकालो, याद है कितना आएगा आंसर, 4। देखो कैसे निकालोगे, 96 और ये 404, देखो 2 से काट दो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटो, 2 से काटो, खत्म का, इधर उड़ाओ इसको, 2 से काटो, फिर 2 से काटो, फिर 7 से काट दो, और फिर गलत कटाएगा, कटाए गलत, 13 7 बन जा 7, बचेगा कितना, कटेगा ही नहीं, 101 से उड़ेगा। चल काम खत्म। देखो यहाँ 2 है क्या, यहाँ भी 2 है, 1 2 आया, अगला 2 एक और है क्या, तो 2 2 जा 4, मतलब HCF कितना आएगा 4। और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो याद रखना कि 96 404 का HCF कितना है 4, 26 91 का कितना है 13, तो डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो अपने को निकालना नहीं है, वो डायरेक्ट लगाना है, ठीक है, वो जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। देखो ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर वाला, कौन सा हो सकता है 3 नंबर वाला, वो नहीं, रूट वाला। देखो इसमें लिखा है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, याद है कैसे करोगे, देखना जैसे √5 को मानो P अपॉन, ये लिख देना इसमें माना या लेट, Q अपॉन में लिखा होगा, इधर जाएगा तो इक्वल टू P। अब क्या करोगे दोनों ओर स्क्वायर बोथ साइड, Q इंटू √5 का स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ Q का स्क्वायर करोगे तो Q स्क्वायर, √5 का करोगे तो 5 बराबर P स्क्वायर। यहाँ क्या लाइन लिखना है, द डिफरेंट ऑफ टू, द स्क्वायर ऑफ 2 डिफरेंट नंबर इज नॉट इक्वल ऑलवेज, लाइन लिख देना आंसर, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे, दोनों अलग अलग संख्या के वर्ग बराबर नहीं होते, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन, जहाँ डाउट हो पूछ लेना कि ये नहीं आ रहा है, रिवीजन करेंगे नहीं तो फिर पूरा चैप्टर नहीं होगा। देखो अगला क्वेश्चन है HCF 306 और 657, कितना है आंसर इसका, याद है सबको। देखो HCF दिया है और पूछा है उसने क्या, LCM, ठीक है, तो अपने को पता है ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी, और उसका HCF कितना है 9, तो अपने को फॉर्मूला पता है LCM गुणा HCF
इक्वल टू पहला नंबर, यही है क्या? तो देखो एलसीएम अपने को निकालना है, छोड़ दो। एचसीएफ कितना है? फर्स्ट नंबर 300, ठीक है। ये एलसीएम निकालना है तो इसको यही छोड़ दो, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 306 657 अपॉन 9, काटा पीटी करोगे तो 22 33 8। आंसर याद रखना डायरेक्ट, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। और एक लास्ट क्वेश्चन पहले चैप्टर का 6 12 172 का आपको निकालना है HCF। कैसे निकालोगे? तीनों का अलग अलग। देखो डायरेक्ट बताऊँ 6 आएगा आंसर, क्योंकि देखो 6 ही ये सबसे छोटा है इसमें। 6 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। और नहीं याद है तो देखो यार 2 से काटोगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 72 को उड़ाओ 2 से, 2 से काटोगे 36, 2 से काटोगे फिर 2 से काटो 3 से कटेगा, खत्म। इसको 120 से उड़ाओ, 2 से काटो 60 30, ठीक। देखो तीनों में को अब जब कंडीशन 3 संख्या रहे तो तीनों में कॉमन देखना, 2 रहे तो 2 में, 3 रहे तो 3 में, तीनों में देखना पड़े। देखो 2 2 2 है क्या? 2 कॉमन तीनों में, फिर 3 3 और ये 3, ये आ गया, ठीक है। कर लोगे? और अगर इन्हीं का एलसीएम निकालना हो तो तीनों को साथ में कर लोगे। ये याद है शायद 360 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चैप्टर 1 खत्म। चला आगे। देखो चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव पहले इसमें दिए हैं। इसमें बोला है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, उसे क्या कहते हैं? याद है सबको? लीनियर पोलिनोमियल या हिंदी में रैखिक बहुपद, पहला, ठीक है। दूसरा बोला द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? इक्वल टू 0। याद है सबको? द्विघात समीकरण है या इसी को क्वाड्रेटिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ये पूछेगा पेपर में गारंटी के साथ पूछेगा। द्विघात से क्वेश्चन आएगा, या तो ये पूछेगा स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप, या पूछेगा उसकी डिग्री कितनी होती है या उसके जीरोस कितने होते हैं, जितनी डिग्री इतने जीरो। आगे लिखा है घात 3 के किसी बहुपद से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है? मान लो एक बहुपद बोला है जिसकी घात 3 है, ठीक है, तो इसके शून्यक कितने होंगे? 3 ही होंगे, 3 ही होंगे। अगर डिग्री फिक्स बोली है तो 3 ही होंगे। तो ये पूछ रहा है, उसने बोला कि अगर 3 है तो उसके जीरोस कितने होंगे? 3 ही होंगे। अगर मोर देन 3 बोलता है तो गलत है, याद रखना, क्योंकि उसने डिग्री फिक्स करके बोला है। यूँ नहीं बोला कि क्यूबिक पोलिनोमियल बोला। जब डिग्री फिक्स बोले तो जीरोस भी उतने होते हैं। मैंने बोला जितनी डिग्री इतने ही जीरोस, जितनी घात इतने ही शून्य। आगे करें। आगे लिखा द्विपद बहुपद की घात कितनी होती है? क्वाड्रेटिक की पावर कितनी होती है? 2। अगला लिखा है शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब अल्फा प्लस और अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है इसका फॉर्मूला? और इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। रख लोगे यार, ये आएगा पेपर में। आगे बढ़े। देखो आगे उसने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के दिया है कि x² - 3 = 0 के जीरोस क्या होंगे या शून्यक क्या होंगे? याद है क्या? क्या आएगा आंसर? √3 प्लस माइनस आएगा। याद है? जिसको नहीं याद है वो देख लो। ये -3 है क्या? उधर जाएगा तो x बराबर ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा? रूट कैसे लिखोगे हमेशा? तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। याद रख लोगे। ये प्लस माइनस लिखा मतलब दोनों साथ में लिख दिया उसने। ये गलती मत करना, पहला ऑप्शन ये आएगा +-3 वाला, अपने को रूट वाला लगाना है, ठीक है। गलती ये मत करना। देख लो भले इसमें ऑप्शन लिखा है +-3, तो ये आएगा। तो तुम रूट याद रखना। हो गया काम? चलो आगे है क्वेश्चन। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं? चल, ये तो आज सुबह ही पढ़ा था नहीं मन। चलो आगे लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन है फाइंड द पोलिनोमियल जिनके शून्यकों का योगफल मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दे रखा है। क्या दे रखा है? -3 और 2, मतलब सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा और सम ये दोनों दे रखा है। और उसने पूछा है पोलिनोमियल, तो अपने को फॉर्मूला याद है क्या किसी को? ध्यान रखना ये 0 नहीं लगाने का 1 नंबर कटेगा पेपर में। क्वेश्चन 2 मार्क्स का है,
लेकिन अगर 0 नहीं लगाया लास्ट तक तो एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, देखो पहली वैल्यू का की अल्फा प्लस बीटा की रख दो यहाँ, और ये माइनस, ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, ये एक्स ऐसा कैसा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये 3x, ये +2 बराबर ये काम करता, बन गया बहुपद पोलिनोमियल, खत्म। एक क्वेश्चन जरूर आएगा ये वाला, ये फॉर्मूला कैसे भी करके याद करके जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया उसने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, जीरो निकालना है, जीरोस निकाल दोगे? कैसे निकालना है देखो ध्यान से, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो यहाँ 1 लिखा है क्या, फर्स्ट इंटू 10 करोगे तो, और बीच में क्या लिखा है प्लस माइनस का 7, मतलब प्लस का 7, तो फैक्टर ऐसे निकालो जिनका मल्टीप्लाई करो तो कितना है, और उन्हीं को प्लस या माइनस करो तो देखो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और देखो प्लस का तो दोनों प्लस का ले लेगा, तो जब आंसर आएगा जब का आएगा, ये माइनस का ये भी माइनस का, ये डायरेक्ट आंसर। पूरा सोल्व करके बताऊंगा, याद है सबको? चलो आगे बढ़े। अगला ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है, ये करा है सुबह अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 8, क्या आएंगे फैक्टर 4 और 2, देखो 8 का इंटू करोगे तो माइनस का 8 प्लस माइनस, तो देखो 4 गुना अगर 2 करते हैं तो 4 दूना कितना होगा, और 4 में से 2 चले आएंगे तो 2, अब यहाँ माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या पे माइनस, छोटी वाली पे प्लस, आंसर में जब आएगा ये प्लस का हो जाएगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। आंसर लिखने के 1 नंबर मिलेंगे, अगर फैक्टर निकाल लेते हो तो डायरेक्ट साइन चेंज करके लिख देना। ठीक है, कर लोगे? चलो एक और सेम टू सेम क्वेश्चन यही वाला दिया है उसने, जिसमें बोला है अल्फा प्लस बीटा है 1 और अल्फा इंटू बीटा भी है 1, दोनों क्या है 1। ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, देखो क्या करोगे, ये अगर आ जाए तो भगवान से ही मिल लेना, काम ही नहीं करना। देखो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे 1 एक्स, फिर अल्फा प्लस बीटा 1 इनका इंटू एक्स में करोगे तो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये आएगी कोई दिक्कत किसी को नहीं। देखो इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन आना, एक जीरोस भी निकालने का आएगा और एक पॉलिनोमियल बनाने का भी आएगा, 2 ही याद रखना। अगर ये वाली मेथड पूरी नहीं याद है तो मैंने जो बताया डायरेक्ट आंसर लिखने वाला लिख देना, क्योंकि 2 मार्क्स में आएगा, 1 तो मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा आगे चलो चैप्टर नंबर 3, जहाँ नहीं समझ में आए रोक लेना, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रोक लेंगे अपन थोड़े देर, अभी तो पर चैप्टर वही कर रहे हुए हैं तो तुमको सब याद ही अभी। चलो चैप्टर नंबर 3, कंडीशन बताई थी क्या, 2 तीनों बताई थी, याद है सबको? चलो एक बार रिकॉल कर लेते, A1 अपॉन इज नॉट इक्वल टू कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या हिंदी में लाइन इंटर, याद है सबको? चलो दूसरा बताओ, A1 अपॉन A2 कंडीशन कोई हल, इंग्लिश में नो सॉल्यूशन, लाइन कैसी हो जाएगी? चल अगला है इक्वल टू अनंत हल, यही है क्या? लाइन कैसी होगी? संपाती या कोइंसिडेंट। देखो ये फेवरेट एग्जामिनर का ज़्यादातर पूछा है, ये और ये तो बहुत कम पूछा है। ठीक है, 2 याद रखना। देखो कंडीशन पूछे तो ये लिखना, सॉल्यूशन पूछे तो ये लिखना, पता चले उल्टे ही लिखा हुआ। कंडीशन याद रखना, ये सर इसको बोलते हैं सर तो हिंदी में, और ये कंडीशन, और ये सॉल्यूशन या हल बोलेगा तो समझ में आ जाएगा डायरेक्ट। हो गया? देखो अब सिंपल सा एक क्वेश्चन ऐसा बनता है पेपर में, जैसे पिछले साल भी आया था कि ये एक इक्वेशन देगा आपको x प्लस वाई बराबर कितना है 8, और आगे वो लिख के देगा यदि x बराबर 3 है तो y बराबर बताइए। कुछ नहीं करना, देखो x की वैल्यू दी है अपने को तो यहाँ रख दो, पटक दो इस पर, ये y बराबर 8 हो गया, तो अपने को y निकालना, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -8 - 3 क्या आ जाएगा, ये आ गया भाई। ऐसे तो ऐसे कोई सी भी एक वैल्यू देगा और दूसरी पूछ लेगा, तो कुछ नहीं करना, उठा के रख दो इक्वेशन में और माइनस कर दो। समझ गए? कर लोगे? ये आया था पिछले साल बोर्ड में। आगे 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 चलो, ऑब्जेक्टिव में यही है, ये पूरी टेबल याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव ये आएगी। एक ही ऑब्जेक्टिव है ना इसमें से? हाँ, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 का तो 2 का भी है क्या? 4। चलो देखो क्वेश्चन दिया है उसने, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, उन्हें ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड
फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड, फाइंड द नंबर्स। देखो 2 नंबर बोला है उसने, फर्स्ट संख्या या फर्स्ट नंबर कितना मान ले अपन, सेकेंड क्या मान ले, y। अपने को पता नहीं है, उसने बोला ऐसा, हो गया काम। अब देखो उसने बोला डिफरेंस कितना है दोनों का, 26, फर्स्ट और सेकेंड का, फर्स्ट माइनस सेकेंड का डिफरेंस कितना दे रखा है उसने, अपने लिए फर्स्ट क्या है x, सेकेंड क्या है, इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। उसने आगे बोला है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड से कितने गुना है, 3 गुना, तो अपन ने 3 गुना लिया, कोई दिक्कत। अब अपने लिए फर्स्ट क्या है, ये 3 और सेकेंड क्या है, तो x इक्वल टू 3y, ये बन गई दूसरी। देखो जरूरी नहीं है कि एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन डायरेक्ट ही आए, ऐसे भी बना के पूछ सकता है, ठीक है। करना एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ही, लेकिन वो डायरेक्ट ऐसे पहले इक्वेशन अपने को बनाने भी पड़ सकती है, क्योंकि 4 मार्क्स का सवाल है। वैसा अभी तक नहीं आया, अभी तक डायरेक्ट ही आया है। अब देखो x की वैल्यू मिल गई क्या, 3y, सब्स्टिट्यूशन में यही करते थे क्या, वैल्यू जैसे रखते थे। तो देखो x की जगह क्या रख दो इसमें, 3y, ये 3y रखा, ये माइनस का y इक्वल टू में 26, 3y में से एक y जाएगा तो बराबर 2 से काट दो, आ गया y की वैल्यू 13। और देखो x निकालने के यहाँ रख देगा डायरेक्ट, तो देखो x बराबर 3 इंटू वाई, वाई कितना है 13 इंटू 3, चेक कर लो। देखो चेक करना कैसे, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, देखो 39 में से 13 घटाओगे तो 26 आ जाएगा। और एक बात बोली उसने कि 3 टाइम्स है, देखो 13 इंटू 3 करते तो क्या आता है 3 टाइम, हो गया। ये IMP क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सिंपल है, ध्यान रखना। IMP तो सब है पर ये ज़्यादा IMP लग रहा है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखें, किसी को दिक्कत तो नहीं है, चलो कोई थक जाए तो बोल देना, रोक लेंगे थोड़ी देर। देखो अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नहीं बोले कि कौन सी मेथड से करना है तो कोई से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है उसने सोल्व द इक्वेशन, बस समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कोई से जिसको जैसी लगे वो कर लेना। अपने को क्या करना है, 11 विलोपन नहीं करना, ठीक है। कर लोगे, करके बताऊं आंसर कितने को याद है इसका, आंसर कितने को याद है इसका, 6/5 और 19/5, ये आंसर है इसका। सो कल सुबह ही करा अपन, कर लोगे नहीं करवाओ, चलो। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन तो मैं नहीं करूँगा। देखो अगला भी करा है अपन ने, तीसरा भी करा है। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन तो याद है ना सबको, चलो देखो बैट बॉल वाला कर लेते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। देखो अपने को नहीं पता है बैट और बॉल कितने में खरीदा है, तो एक बैट की कॉस्ट मान लेते अपन 100 रुपये और एक बॉल की मान लेते हैं, कितने को आंसर याद है, 50-500, वेरी गुड। 500 का बैट आएगा और 50 रुपये की गेंद आएगी। देखो उसने पहले बल्ले लिखा है ना, हाँ बैट, ठीक। तो देखो उसने वो क्या बोला है 7, अपने पास कितना है, तो 7x लिख दूं, और गेंद बोलिए 6, अपनी कितनी है 1, और दोनों को मिला के उसने बोला है 3800 रुपये दिए हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में उसने बोला 3 बल्ले, तो कितने हो जाएंगे, फिर बोला है 5 बॉल है और 1750 रुपये में। कर लोगे एलिमिनेशन, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, याद है, और नहीं याद है याद रखना x कितना आएगा 500 और y आएगा 50। और लास्ट में जब लिखो, जब आंसर लिखना एक्स वाई पे खत्म मत करना जब ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि उसने बेट की कीमत पूछी, तो लिखना द कॉस्ट ऑफ 1 बेट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 500, मतलब एक बेट की कीमत x बराबर 500 रुपये, एक बॉल की कीमत y बराबर 50 रुपये। लिख दोगे, एलिमिनेशन तो सब कर दोगे, वो भी नहीं याद फिर फेल ही हो जाओगे। इसके बाद वाला भी अपन ने कर लिया 2x वाला। देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और अगली इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। कितना आंसर आया था, कितने को याद है, बताओ जल्दी। 5 तो, हाँ 2 5 तो आया था, माइनस का 2 आया था और y आया था 5। पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे है, जैसे यहाँ तक कर लिया काम, फिर आगे उसने बोला था m की वैल्यू निकालो, उसके लिए एक इक्वेशन दी है उसने, हाँ वेरी गुड। देखो ये आगे इक्वेशन दी रखी है उसने एक और, ये 2 हो गई, इससे एक्स वाई निकाल लिया अपन ने एलिमिनेशन से जो करते थे अपन। उसके बाद उसने बोला है कि इस एम की वैल्यू निकाला, तो कुछ नहीं करना, जो एक्स वाई की वैल्यू है ये रख दो। देखो वाई कितना है 5, ये रख दिया, ये एम इंटू एक्स की क्या है और ये प्लस का 3। देखो पहले प्लस के 3 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा क्या, और यहाँ ऐसे लिख दिया माइनस का 2m। कोई दिक्कत, 5 में से 3 गए तो, और ये गुणा में लिखा है क्या, इधर आएगा तो ये आ गया,
2 से 2 कितना कटेगा तो याद ये रखना है अपने को, काम क्या है, एम की वैल्यू कितनी आएगी -1। डायरेक्ट याद ये रखना, मान लो कुछ मिस्टेक भी होती है तो उसमें क्या आंसर अगर लिख दोगे एग्जैक्ट तो चलेगा, काम हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल चैप्टर नंबर 4 अपन ने पढ़ा नहीं है अभी, रिवीजन में नहीं पढ़ा था, चल पढ़ देते। देखो चैप्टर 3 4 बात करना है क्या किसी को, थोड़ी देर रोक लेते वीडियो में। चल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये वही चैप्टर अपन ने जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या द्विघात बहुपद पढ़ा होगा वही है। देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, याद है सबको, और इसकी डिग्री कितनी होती है 2, जीरोस भी कितने निकलेंगे 2। अच्छा इसमें ये याद है क्या, श्रीधराचार्य सूत्र, कितने व्यक्ति को याद है, श्री, देखो इसी को क्या बोलते हैं, द्विघात फॉर्मूला या द्विघात सूत्र, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक ही बात है, दो ही, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, या हिंदी में बोलेगा द्विघात सूत्र को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य। याद है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसने दिया था, तो किसने दिया था, ये नाम है, ठीक है, ये आया हुआ एग्जाम में एक बार क्वेश्चन। हाँ, ये किसने दिया है, तो श्रीधराचार्य ने। स्पेलिंग याद रख के जाना, गलत मत लिख के आना, ठीक है। आगे लिखा है द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होंगे, 2। अगला लिखा है द्विघात समीकरण का विविक्त कर याद करने का सूत्र, डी का, डी मतलब याद है सबको, डी इक्वल टू, अच्छा यहीं से अपन एक काम और कर लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू प्लस आती है तो, या माइनस आती है तो, या 0 आती, तो मैंने बताया था रूट्स ऑफ नेचर या मूलों की प्रकृति यहाँ से पता चलेगी। याद है किसी को, अगर पॉजिटिव आया तो रूट्स कैसे रहेंगे, रियल मतलब वास्तविक, अगर नेगेटिव आते हैं तो अवास्तविक या नॉट रियल, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, रियल भी होंगे इक्वल भी होंगे, वास्तविक व बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बेटा उन पेपर में गारंटी के साथ, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये पॉजिटिव आता है या प्लस में आता है तो रियल रूट्स, अगर नेगेटिव आता है तो अवास्तविक नॉट रियल रूट, या 0 आता है तो रियल एंड इक्वल रूट। इसका ज़्यादा ध्यान रखना, ये पूछेगा अभी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या था, द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है, याद है सबको। चलो क्वेश्चन करें क्या, कितने नंबर का है चैप्टर, कितने नंबर का है, 5 नंबर का, 3 का 1 2 का ऑब्जेक्टिव। चलो देखो लिखा है द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसके आपको निकालने हैं रूट्स, मतलब हिंदी में मूल ज्ञात करने, मतलब क्या निकालना है, क्या निकालना है, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 सेम ही है, उसमें मूल रूट्स को केवल जीरोस बोल रखा है या मूल को शून्य बोल रखा है, बस इतना सा अंतर है। निकालना फैक्टर ही, कितने हैं फैक्टर आ जाएंगे, देखो गुणा करने पे कितना आ रहा है 10, और प्लस माइनस करने पे चाहिए 3। देखो गुणा करने पे 2 गुना 5 10 होता है क्या, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3। लिख दो डायरेक्ट आंसर। देखो ये माइनस का आएगा तो बड़ी संख्या माइनस का ही है, तो आंसर जब लिखोगे तो माइनस का 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात। देखो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ। जांच कीजिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है। चेक वेदर x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसमें चेक करना है, कैसे चेक करोगे, देखो अब ध्यान से। यहाँ लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या अगर ऐसे नहीं काम चलो तो ऐसे कर चला लेना। देखो ये 2 बार लिख दिया क्या, होल स्क्वायर था 2 बार, और ये ऐसा कैसा लिख दिया 2x माइनस 3। कोई समस्या, चलो करो मल्टीप्लाई, x का x में करोगे तो
एक्स का 1 में करोगे तो, फिर 1 का x में करोगे तो 1 1 जा, हो गया काम खत्म। 2 का x में करो, 2 3 जा, कोई दिक्कत? देखो ये एक्स स्क्वायर यहीं कहीं, एक्स और एक्स, एक 2x इधर लिखा है क्या, उठा के इधर ले, इसके साथ माइनस का आ जाए, यह प्लस का 1, ये माइनस का आएगा, इधर आएगा तो इक्वल टू में क्या बचा, ये कैंसल, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितने हो जाएंगे इक्वल टू, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है या नहीं है? तो केवल क्या देखना है अपने को, डिग्री है, डिग्री दो, तो यहाँ लिखना है बस यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी है, 2, और एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में से। क्या हो गया, ये क्वेश्चन करना है, किसमें गलत है, इसने गलत करा है, अलग है क्वेश्चन, देख बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा है। चलो आगे देखो, हो गया क्या, अरे हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। क्वेश्चन लिखा है और उसने स्पष्ट बोला है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, विविक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, यही निकालना है क्या? देखो जिसको नहीं याद है याद रखना, पहली वाली वैल्यू a होती है, दूसरी वाली वैल्यू b होती है, और तीसरी वाली बस रखना है। देखो b की वैल्यू कितनी, माइनस का 4, और उस पर लगा हुआ है स्क्वायर, लगा दिया, माइनस 4 इंटू a कितना है, और c, चलो 4 का स्क्वायर 4 दूना 8 इंटू 3 प्लस माइनस 24 में 60 गए तो, अच्छा माइनस का है तो इसके रूट्स कैसे रहेंगे, नॉट रियल, या हिंदी में अवास्तविक। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। रजिस्टर दो। देखो इसने एक बड़ा क्वेश्चन दिया पर मेरे हिसाब से आएगा नहीं, वो नहीं करते मैं, छोड़ो उसको। एक क्वेश्चन और है छोटा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसने पूछा है कि बताइए मूलों की प्रकृति क्या होगी, मतलब नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स पूछे, मूलों की प्रकृति पूछे, निकालना क्या पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट इस पर डिपेंड करता है, ये प्लस में आया है, ये माइनस में आया है, या 0 है। ये का क्या है, ये क्या है, और ये रखो फॉर्मूले में, माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, माइनस 4 इंटू ए कितना है, सी कितना है, 3 का स्क्वायर 4 दूना 8 इंटू 5 कितना बचेगा, माइनस का क्यों बचा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस में है मतलब नॉट रियल या अवास्तविक। रख लोगे यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले चैप्टर 5 पे, चलो 5 करने के बाद थोड़ी देर रुक जाएंगे भैया, बस यस थोड़ा हंस लेगा थोड़ी देर। चैप्टर 5 है, नाम क्या है, एपी। चलो डायरेक्ट पहला क्वेश्चन, ए ऑफ एन का फॉर्मूला कितने को याद है, a प्लस एन माइनस 1 डी, याद है? देखो ए ऑफ एन क्या होता है इसमें, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद। ए क्या होता है, एन नंबर ऑफ पदों की, डी क्या होता है हिंदी में सार्वंतर, या कैसे निकालते कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस, याद है सबको? चलो समांतर श्रेणी का मानक रूप लिखिए, बताओ मानक रूप क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ज़्यादा नहीं लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना, 3 घंटे उसमें निकल जाएंगे, ठीक है? 3-4 लिख देना ज़्यादा। क्या है मानक रूप, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ एपी, रख लोगे यार? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। एपी दे रखी और 10th टर्म पूछा। पहले ये बताओ 10th टर्म को क्या लिखोगे, लिखोगे ए क्या है 10, डी कितना है, पूरी माइनस सीरीज। मैंने बोला सीरीज जब कम हो तो याद रखना आंसर माइनस में आएगा, डी अगर सीरीज बढ़ रही है तो प्लस में आएगा। आ गया, रख दो यहाँ। ए कितना है 9 इंटू माइनस का, देखो ये 10 को हाथ नहीं लगाना, प्लस माइनस पहले माइनस कर लो, 9 3 जा कितना हो जाएंगे,
आ गया 10वीं टर्म। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा एक पेपर में ऑब्जेक्ट, कोई सी भी एपी देगा वो डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कौन सी टर्म। तो जोन सी टर्म कैसे लिखोगे, मान लो 15वीं टर्म लिखना है तो क्या लिखोगे a प्लस 14। जोन सी भी टर्म बोले उससे एक कम करके डी लिखना है, रख लोगे यार। चलो आगे चलें। एस ऑफ एन का फॉर्मूला बताओ। n/2 याद है, एक और कौन सा है? देखो ये जरूरी नहीं एस ऑफ एन लिख के देगा, वो ये बोलेगा द सम ऑफ एपी, ठीक है। सम ऑफ एपी बोले तो भी ये निकालना, मतलब समांतर श्रेणी के योग का सूत्र लिखिए तो यही लिखना है, द सम ऑफ फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एपी, तो यही लिखना। दोनों में से कोई सा लिख दो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे तो। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। n/2 हो गया अपना, ये भी हो गया। चलो क्वेश्चन करते हैं। हाँ कृष्ण, देखो क्वेश्चन पूछा यदि प्रथम पद 4 है और कॉमन डिफरेंस डी है तो एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन, ए दे रखा है आपको 4 और डी दे रखा है -3, तो उसने पूछा फर्स्ट 4 टर्म निकालो। यही होंगे क्या फर्स्ट 4? हाँ 4 हो गए। तो देखो एक तो निकला हुआ, उसने बोला है प्रथम पद मतलब ए दे रखा है और सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस दे रखा है। क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू रखो। देखो ए तो 4 हो गया, अब निकालना ए प्लस डी। ए की जगह 4 रखो प्लस माइनस का डी, सही है क्या? प्लस माइनस, वेरी गुड। 4 में से 3 जाएगा तो देखो ए कितना है 4, 2 इंटू डी कितना है माइनस का 3, प्लस माइनस 3 दूना और ये 4 में 6 गए तो अगला ए प्लस 3d निकाल दो। ए कितना है 4, 3 इंटू डी है माइनस का 3, प्लस माइनस 3 3 जा 9 में 4 गए तो आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे अगला करें। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। 3 8 13 18 में 78 कौन सा टर्म है, क्वेश्चन में ये पूछा है 78 नंबर कौन सा टर्म है। तो देखो इसको अपन क्या मान लेंगे डायरेक्ट, ए ऑफ एन। ये पद, ये सीरीज चल रही है कहाँ तक 78 तक, वो पूछ रहा है ये कौन सा टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म, मतलब एन पूछा है उसने, ये कौन सा पद है तो एन पूछा है। तो इसको अपन क्या मान लेते हैं लास्ट मान लिया। ये क्या रहेगा, डी कितना है 5 निकल गया। याद है ऑफ एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, ए कितना है, एन निकालना है, डी कितना है 5। इस 3 को इधर लाके माइनस कर सकते हैं क्या, ये माइनस करा, एन माइनस 1 गुणा 5 कितने बचेंगे, ये मल्टीप्लाई में है क्या, इधर आएगा तो इक्वल टू एन माइनस 1, 5 से काटो 15 बार, माइनस का 1 इधर आएगा तो मतलब कौन सी टर्म है। अच्छा चेक कर सकते हैं अपन, सोलवी टर्म सही निकाली कैसे, देखो बता दो। सोलवी टर्म को क्या लिखोगे, ए कितना है, डी कितना है 15 इंटू 5 75 होता है, 75 और 3 आ गया। ऐसे चेक भी कर सकते हो। अगला करें, चलो एक क्वेश्चन तुम करके बताओ जब तक, वीडियो रोक देना सनवाज ये क्वेश्चन लिखने के बाद। सेम टू सेम है, सीरीज दे रखी है 21 18 15 और वो टर्म दे रखा है -81, मतलब ये ए ऑफ एन है। बताओ कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, रोक देना। ए ऑफ एन कितना है, फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस यही है। देखो ए कितना है 21 प्लस ये कितना है माइनस का 81, एन निकालना है छोड़ दो, और डी कितना है माइनस का है ना। चलो इधर लाओगे, देखो माइनस का 81 है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये आ गया। ये लिखा एन माइनस 1 गुणा में, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, 1 और 1 2 810 माइनस के लगेगा, माइनस के हाँ ठीक है। अपॉन में क्या आएगा इक्वल टू एन माइनस से माइनस काटो 3 से, 3 3 जा 1 बचेगा, 3 4 जा 12, माइनस का 1 इधर आएगा तो कितने आएंगे, मतलब कौन सी टर्म है 33वीं। आया था किसी का, वेरी गुड। करें आगे, अरे आगे करें। चलो क्वेश्चन में दिया है आपको, ए फर्स्ट टर्म है 5, ए कितना है 5,
लास्ट टर्म है 45 और s दिया है 400, मतलब s ऑफ n। तो पूछा है पदों की संख्या और सार्वंतर बताइए, मतलब n निकालना है आपको। कौन से फॉर्मूला में रखोगे? देखो s ऑफ n का सेकंड फॉर्मूला रख दे क्या? n/2 a प्लस, देखो यहाँ से n मिल जाएगा डायरेक्ट। देखो कैसे, s ऑफ n कितना है, n निकालना है, छोड़ दो, अपॉन 2। a कितना है और a ऑफ n कितना है? कोई समस्या किसी को? देखो 400 ये अपॉन में लिखा आएगा, इधर आएगा तो आ गया, कितने हो जाएंगे? ये 50 इधर आके कहीं में आएंगे, बचेगा यहाँ केवल। कोई दिक्कत? 0 से 0 गया, 5 8 जा 8 2 जा, नंबर ऑफ टर्म कितना गया? अगर उसने डी भी पूछा हो तो डी भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे डी? ए ऑफ एन से निकाल लोगे। छोड़ो फिर, चले आगे। तू मत जा। हाँ देखो एपी दे रखा है 8 3 - 2 डेस 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 22 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ एपी एट द 22 टर्म, मतलब कितनी टर्म दे रखी है टोटल? 22। और इसका सम पूछा है, मतलब काय का फॉर्मूला लगाओगे? पहला वाला देखो ध्यान से, 2a n - 1 d, यही है क्या? चल एस ऑफ एन निकालना। देखो n दे रखा, a कितना है, d कितना है, माइनस हो रही है, चलो रख दो वैल्यू। d कितना है 22 अपॉन 2, 2 इंटू a कितना है 8 प्लस n 22 1 और d -1। कोई दिक्कत? देखो 2 से कट जाएगा क्या? चलो 8 दूना प्लस 22 में से 1 जाएगा, 21 इंटू 5 105 हो जाएगा क्या? 105 माइनस का आएगा, माइनस का क्या? तो ये 11 इंटू कितने बचेंगे? 89 माइनस के करो मल्टीप्लाई, 11 9 जा, कैरी कितना आएंगे? 11 8 जा 88 और 88 और 9 97 काई के, ये क्या आ गया आपका? देखो खेल केवल काई का है, फॉर्मूले का। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, 7 13 19 205 तक। कहाँ तक है? 205। उसने पूछा है कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म्स। क्या लगाओगे? ये ए ऑफ एन है, ए कितना है, डी कितना है, रख दो फॉर्मूले में। ए प्लस एन -1 मल्टीप्लाई डी, ए ऑफ एन कितना हो गया? ए कितना है, एन -1 निकालना है, डी कितना है 6। देखो 7 इधर लाके माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 198 अपॉन में कितना आएगा? बराबर में एन माइनस 6 से काटो, 6 × 18 6 × 18 -1 इधर आएगा तो कितना आ जाएंगे? कर लोगे? ये आईएमपी क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का पढ़े आगे? देखो वीडियो रोक 1 मिनट, चलो ए बढ़िया। देखो सिमिलरिटी बतानी क्वेश्चन में, काई के सिमिलरिटी, डबल रोल सुना? डबल रोल वही काम करना है। मतलब जैसे मान लो कोई भी 2 ट्रायंगल, जैसे ये एक ट्रायंगल है और ये एक दूसरा ट्रायंगल, अपने को बताना है कि डबल रोल कैसे होगा। तो डबल रोल मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? सिमिलरिटी क्या, और हिंदी में बोलते हैं समरूपता, एक जैसा रूप वाला या सिमिलर दिखने वाला। ठीक है, तो उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। क्या है? देखो 2 कंडीशन। पहली कंडीशन है हिंदी में, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। देखो इसमें एक वर्ड दिख रहा है तुमको, संगत। इंग्लिश में देखो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? देखो करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है अगर इसका ये एंगल है तो इसका भी क्या रहेगा? ये एंगल, मतलब उनकी साइड सेम रहती है। अगर ये वाली साइड वाला तो ये भी एंगल क्या रहेगा इसका, मतलब अगर इसको एंगल ए बोले तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा रहेगा? एंगल ये वाला बी। समझ गए? इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। तो पहली कंडीशन यही है कि अगर किसी को सेम बनाना है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर लेते हैं अपन, ये वाला एंगल मान लो ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री, तो ये भी कितने हो जाएगा? ठीक है, अगर ये मान लो अपन ने लिया 40 तो ये कितना हो जाएगा? 40। तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एक जैसे दिखने वाला साइड। तो ये अगर बराबर होंगे, पहली कंडीशन है ये कि अगर दोनों बराबर होते हैं तो उनको सिमिलर बोल सकते हैं। लेकिन अभी एक और कंडीशन है, देखो क्या लिखा है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, उनकी भुजा एक ही अनुपात में होती। अब देखो कौन सी भुजा है लिखना? संगत भुजा।
अभी देखो जैसे अपन ने एंगल देखा करस्पॉन्डिंग, ऐसे ही देखो अब जैसे एक और ट्रेंगल बना के बता देते हैं। ये बनाइए अपन, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड वो कौन सी होगी, ये वाली, इसकी कौन सी होगी, ये वाली, और इसकी कौन सी होगी, ये वाली। दिखा। अब सेम रेशियो का क्या मतलब है वो समझना। जैसे मान लो ये 5 है, क्या है, और ये क्या है 10 मान लिया अपन ने, ये 6, ये अपन ने मान ली 12 है, ये 9 है, और ये कितनी है 18। तो उसने क्या लिखा है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। अनुपात में कैसे होगी, सेम। अब अनुपात समझ तो ऐसे अपन अनुपात लिखते हैं, यही लिखते हैं क्या। अब देखो ध्यान से इसको लिखेंगे 5/10 लिखेंगे क्या, इसको 9/18 और 6/12। देखो सबको काट के अगर चेक करोगे तो 1/2 आएगा क्या, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 एकम 6, 6 दूनी आया क्या सेम रेशियो। तो इनका यह कहने का मतलब जरूर साइड बराबर नहीं होगी, रेशियो सेम होगा। ठीक है, या अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहीं बने तो याद रखना रेशियो सेम होगा, साइड बराबर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये 5 है तो ये भी 5, ये कंडीशन नहीं बोली है उसने रेशियो सेम बोला है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाए कि उनकी संगत भुजा एक बराबर होती तो वो गलत है। क्या होगा, संगत भुजा एक ही अनुपात में, जैसे यहाँ लिखा देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ना कि साइड्स आर इक्वल। इक्वल नहीं रहेगी, क्या रहेगी, सेम रेशियो में रहेगी। यही क्वेश्चन पूछेगा तुमसे 2 नंबर में डायरेक्ट, कि किसी भी ट्रेंगल हो जाए, स्क्वायर हो जाए, क्वाड्रिलेटरल हो जाए, कुछ भी हो जाए, डायरेक्ट पूछेगा कि कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी कितनी है 2, और ये 2 लिखना है डायरेक्ट। लिख लोगे कि कॉपी में भी लिखोगे, वीडियो में देख लेना फिर। हो गया काम, क्या है देखो, याद क्या रखोगे, उनके संगत कोण बराबर होते हैं हिंदी वाले, और उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है। इंग्लिश वाले क्या, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम। रख लोगे यार। अब देखो इसी से 2-4 ऑब्जेक्टिव जो बनेंगे पेपर में, वो यही के यही बता देता हूँ। कृष्णा ज़्यादा आज टूथपेस्ट ज़्यादा कर लिया था। देखो क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा हिंदी में, व्रत मतलब सभी व्रत, सभी व्रत फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। सुन ले चुपचाप, ऑल सर्कल आर फिल इन द ब्लैंक्स क्या होते हैं, सिमिलर। क्योंकि देखो सर्कल को ये बनाओ, ये बनाओ या ये बनाओ, दिखने में तो सब कैसे सेम ही दिखेगा। अरे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसलिए 2-3 चीज याद रखना। क्या, एक तो व्रत हो गया, मतलब इंग्लिश, एक व्रत हिंदी वालों को बता देता हूँ, वर्ग मतलब हिंदी में क्या है, सॉरी इंग्लिश में सर्कल, स्क्वायर, और एक और है कौन सा, ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल किसको बोलते हैं, समबाहु, मतलब जिसकी तीनों भुजा क्या रहती है, क्योंकि देखो तीनों साइड अगर सेम है तो उसके एंगल भी क्या रहते हैं, तीनों सेम ही रहते हैं। हमेशा कितना भी बड़ा बनाओ 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री चलेगा वो। तो ये 3 जो लाइन लिखी इसमें से क्वेश्चन आएगा पेपर में, कैसा आएगा, सभी व्रत फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, या सभी वर्ग फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, या सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। मतलब क्या है, तीनों में आंसर क्या लगाना है, सिमिलर। रख लोगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा एक पक्का। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लिखा है इसमें इसलिए बोलो, 2 समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं होती है अनुपातिक। कर लिया नहीं है तो बन। देखो ये याद रखना, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होता है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। रख लोगे यार, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब देखो इससे जो 2 नंबर का क्वेश्चन, ये तो आएगा ही आएगा। अगर इसके और में आएगा तो देखो एक क्वेश्चन सिंपल सा आता है, डीसीए में करवाया था, याद रहे। देखो थेल्स थ्योरम नाम सुना है क्या, थेल्स प्रमेय, नहीं भी सुना हो तो जितना मैं बोलूँ इतना याद रख लेना बस, वो इसमें काम हो जाएगा। थेल्स थ्योरम, देखो थेल्स थ्योरम ये बोलती है कि ये अपना ट्रायंगल है, दिखा ट्रायंगल, दिखा सबको, थेल्स यू लगता है क्या, ऐसा है, चलो समझ लेना। देखो ध्यान, एक ट्रायंगल बना हुआ है, थेल्स प्रमेय ये बोलती है कि अगर ट्रायंगल में अगर एक कोई सी भी, अगर किसी भी लाइन के, ये एक लाइन दिखी, इसके अगर एक पैरेलल लाइन खींचते हैं अपन, पैरेलल मतलब समांतर लाइन अगर खींचते हैं, तो ये बोलता है कि इनको 2 बराबर भागों में या 2 बराबर सेम अनुपात में बांट देता है। मतलब कहने का क्या मतलब वो समझना दे। मान लो ये ए बी सी एक ट्रायंगल लिया अपन ने, और इसमें एक अपन ने लाइन खींची कौन सी, डी ई, तो ये बोलता है कि ए डी अपॉन में क्या आएगा, बी डी, सेम रेशियो में रहेगा ए ई अपॉन ए सी। ये क्या हो गया, सेम रेशियो में। ये अपन ने जो बताया था नहीं मैंने अभी तुमको, 1/2 1/2 वही वाला है।
अब इससे देखो एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, वो यहीं का यहीं समझा देता हूँ। देखो लिखा है उसने क्वेश्चन, ये वैल्यू दे रखी है 1.5, ये दे रखी है 1, ये दे रखी है 3 और तुमसे ये पूछी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन बना हुआ आएगा डायग्राम। अब देखो कुछ नहीं, वैल्यू रखना। AD कितना है, ये रखा 1.5। BD कितना है, वो EC अपने से पूछा है। कोई समस्या किसी को? देखो इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जा, EC का इसमें करोगे तो EC 1.5 EC लिख दें। अपने को क्या निकालना है, तो 3 ये इंटू में क्या इधर आएगा, तो ये 1.5 का डबल 3 होता है का, होता है 1.5 ही लिखा है, तो 1.5 दूना 2, EC कितनी आ जाएगी, 2। ये आएगा पेपर कितने नंबर में, 2। कितने नंबर का है, 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन बता दूं ऐसे ही। देखो ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है। ABC ट्रायंगल दिया है और उसने बोला है DE इज पैरेलल टू BC, ये वाला। ठीक है, हाँ AE दे रखा है 1.8, DB 7.2, EC है 5.4 और AD पूछा है। यही है क्या? देखो सेम टू सेम वही का वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट AD अपॉन DB लगाओगे। ये वाला देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये पूछा है इस बार, तो ये छोड़ दो। AD अपॉन में क्या लिखोगे 7.2, इधर 1.5। ठीक है, देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्या सही में, तो कट जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई करो 54 AD इक्वल टू 18 इंटू ये कितना हो जाएगा 7.2। अपॉन हटाओगे तो यहाँ आके अपॉन में आ जाएगा क्या, काटो 18 या 54 होता है, 3 से इसको काटोगे तो 24 या 72 मतलब 2.4 ये आ गया। किसी को दिक्कत हो तो बोलो। चल देखो AD ये जो करा था AD अपॉन BD, AD इस बार पूछ लिया, छोड़ दो, AD निकालना है। BD कितना है 7.2, AE कितना है 1.8 और EC कितना है 5.4। देखो पॉइंट से पॉइंट क्यों उड़ गया, क्योंकि दोनों सेम जगह एक के बाद एक संख्या के बाद ही जस्ट पॉइंट था, इसलिए अगर अलग अलग होगी तो नहीं उड़ेगा। यहाँ भी एक के बाद है, यहाँ भी एक के बाद, पॉइंट से पॉइंट खत्म। देखो इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 54 AD और इसका इधर करेंगे तो बस 18 इंटू 7.2, 54 जाके कहाँ आएगा डिवाइड में, 18 इंटू 3 54, 3 से काटोगे तो 24। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, ये आएगा पेपर में। हाँ खींच लो फोटो, कल बता देना फिर आगे जाए। चल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बस चैप्टर में इतना ही था इसलिए इतने दिन से नहीं पढ़ाया था तुमको मैंने। हाँ तुमको पढ़ा दिया था स्कूल में हुआ है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, चैप्टर 7 करें। चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो क्वेश्चन में लिखा है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या कहते हैं, अरे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो उसको क्या बोलोगे, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, हिंदी में भुज, सॉरी भुज नहीं कोटि। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, कोटि, और एक्स एक्सिस को भुज, इंग्लिश में एब्सिस का। आगे लिखा है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं, याद है सबको। देखो अच्छा क्वेश्चन है, -4 और 5, -4 और 5 में भुज कौन है, एब्सिस का कौन है, हाँ अरे ये आएगा नहीं। देखो एक्स और वाई, देखो याद क्या रखना है, एक्स एक्सिस को एब्सिस का बोलते हैं, मतलब हिंदी में भुज, और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट कोटि। कौन है, देखो तो देखो डायरेक्ट यूं नहीं पूछ के, वो एक्स वाई नहीं पूछ के क्या पूछ लेगा, एब्सिस का क्या मतलब, एब्सिस का मतलब एक्स एक्सिस वाला, पहले वाला एक्स होता है दूसरे वाला वाई होता है, ये भी याद रखना। तो देखो उसने पूछ लिया भुज क्या है, तो क्या है, मान लो कोटि पूछता तो 5 मतलब ऑर्डिनेट। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चले। चलो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र बताइए। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस, याद है सबको, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। कहाँ है नहीं, याद रख लोगे, ये छपेगा पेपर में, ये जरूर मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा।
आगे चलें। मध्य बिंदु का सूत्र याद है किसी को? बताओ। x y1 प्लस अपॉन 2 मिड पॉइंट याद रख लोगे? अच्छा, एक और सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र कितने को याद है? 12-21 वाला फॉर्मूला नहीं याद? m1 x2 m2 ऐसे ही अगर y का लिखना हो तो m1 y2 कैसे याद रखोगे? 12-21 ठीक है। चलो क्वेश्चन करें इसके, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो इसमें क्वेश्चन फिक्स है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला आएगा। कितने को याद है डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस प्लस धीरे धीरे, यही है। देखो अब ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तुमको, जैसे वैल्यू दे रखी 2 और 3 और एक दे रखा है 4 और 1 और इनके बीच की दूरी निकालिए। ठीक है, तो देखो पहला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? x1, ये y1। गलती ये मत करना कि यहाँ x1 x2 y2 y1 मान लेना। ठीक है, वेरी गुड। देखो रखो, x2 कितना है? 4 माइनस और इसका स्क्वायर, y2 कितना है? 3। चलो पहले माइनस करना फिर स्क्वायर निकालना। 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर। 3 में से 1 गए, 2 का स्क्वायर। 4 और 4। अब देखो 8 को कैसे लिखोगे? ऐसे लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। काय का स्क्वायर है? बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? और यह क्या लिखोगे? यूनिट, इकाई। ठीक है, या मात्रक, एक ही बात है। हाँ आगे बढ़े। चलो दे सर। हाँ बोल। हाँ यहाँ भी चलेगा। तू यहाँ तक पहुँच जाए वही उसमें खुश हो जाएगा चेक करने वाला। हाँ हाँ, 2 नंबर का। देखो अगला है -1 3 7 4 और -3 और रेशो दे रखा है 2:3। याद है सबको? क्या निकालोगे? देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये m1। क्या है फॉर्मूला? अभी लिखवाया था। m1 x2, इससे क्या निकलेगा? x और y निकालने के लिए m1 y2 m2 y1 अपॉन करें। देखो रखना है वैल्यू डायरेक्ट। m1 कितना है? 2, x2 m2 3, x1 m1 प्लस m2 5 लिख दो डायरेक्ट। देखो 4 × 2 3 बन जा अपॉन 5 अपॉन कितना आ जाएगा? हो गया। सेम टू सेम इसको निकालो। m1 कितना है? 2। कौन है? वीडियो रोक ले, कहाँ ले जाए उसको? हो गया। चल m2 कितना है? 3। y1 का है 7 अपॉन m1 प्लस m2 कितना आएगा? 5। देखो 3 2 जा माइनस का प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 21 में 6 गए अपॉन 5 ये भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में 2 नंबर में। रितेश नहीं पढ़ना तो चले यार, दूसरे को डिस्टर्ब मत कर भाई। चलो किसी ने रोका नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और है इक्वी डिस्टेंस वाला, वो भी कर दे। देखो उसने बोला है एक से एक्सिस से 2 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंस मतलब याद है किसको? समदूरस्थ। क्या होता है? अरे क्या होता है? 2 ही डिस्टेंस बराबर, यहाँ से यहाँ और ये वाली डिस्टेंस बराबर। देखो एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? एक्स और, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो देखो x2 इसको y2 मान लेते हैं अपन और इसको x1 y1 मान और इसको भी x1। देखो एक बार इधर वाला फॉर्मूला लगेगा साइड में, एक बार इधर लगेगा क्या? तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ दोनों के लिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट लगेगा क्या? और सेम टू सेम इधर वाली डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लिखा। देखो रूट से रूट तो उड़ जाएगा। चलो इधर लगा दे। मयूर
एक्स में से क्या घटाओगे 2, सही है क्या, प्लस 0 में से क्या घटाओगे 5, प्लस लिख दूँ डायरेक्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इधर वाला हो गया, इधर देखो x + 2 हो गया क्या, ये माइनस और ये माइनस, सही है। 0 में से 9 जाएंगे और ये लिख दिया इसको, कोई दिक्कत। देखो यहाँ लगाना पड़ेगा a - b का होल स्क्वायर, याद है किसी को, देखो a², 2 का स्क्वायर करोगे तो b² और 2 4 जा 8 हो गया। 0 + 5 कितने, 5 का स्क्वायर, a² b² + 2ab कितना हो जाएगा, 0 - 9, 9 का स्क्वायर, x² से कुछ 4 से 4, अब नहीं जाएगा कुछ भी नहीं जाएगा, माइनस का। देखो ये माइनस का 4x लिखा हुआ है, इधर से प्लस का इधर आएगा तो 81 लिखा है क्या, इसको इधर ले जाके माइनस कर दो तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के बराबर में 56। 21 में से 25 जाएंगे कितने बचेंगे, 8 7 x बराबर कितना आएगा, रख लो यार, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चले आगे, डस्टर चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट। पढ़े 8 जाने की जल्दी नहीं किसी को, 8 और 9 कर लेते, 2 कर लेते फिर चले जाना, क्योंकि बाद में 10 11 12 13 तो पढ़ने पड़ लिए, एक बचेगा प्रोबेबिलिटी, उसको पढ़ा दूंगा। चलो देखो ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 8 के, देखो लिखा है sin थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, कितना होता है 1। अगला लिखा है 1 + tan² थीटा क्या होता है, वेरी गुड, सेक थीटा। अगला लिखा है कोट 30 की वैल्यू, कोट नहीं टेन दिया, टेन दिया, tan 30 कितना होता है 1/√3। अगला लिखा है sin² 25 + cos² 25, sin² थीटा + cos² थीटा कितना होता है 1। वेरी गुड, बहुत अच्छा चैप्टर याद है तुमको ये वाला, नहीं करवाए तो अच्छा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। चलो मेन क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। 2 tan² 45 + cos² 30 माइनस sin² 60, वैल्यू याद है, आएगा ये पेपर में। अरे याद है किसी को, चलो नहीं याद है तो देखो 2 × 10 45 कितना होता है 1 का क्या लगाएंगे स्क्वायर, cos 30 कितना होता है √3/2 और इस पे लगा दें, sin 60 भी यही होता है क्या √3/2 और इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 1 जा प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा सेम टू सेम 3, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, आंसर कितना आएगा। तो याद रखना जो 2 10 से चल हुआ उसका आंसर भी 2 ही आएगा, 2 लिख दिया तो ही काम हो जाएगा 1 नंबर का, तो समझ गए, कर लोगे। चल बाकी तो क्वेश्चन काम के नहीं मेरे हिसाब से, 2 मार्क्स बड़े बड़े क्वेश्चन दिए, क्या करवाऊँ। चल हाँ तुम्हारा चैप्टर नंबर 9 टेबल याद करके जाना वो, या फिर सुबह याद दिला देना, मैं एक बार समझा दूंगा तुमको। चला पहला चैप्टर नंबर 9 का पहला, लाइन ऑफ साइट याद है डेफिनेशन, कितने व्यक्ति को याद है, एक को भी नहीं याद। दृष्टि रेखा याद है, देखो ये बैठे अल्पेश भैया, ये अल्पेश भैया है, ठीक है, ये गौरव भैया दिख गए, ये एक खंबे पे बैठे। बस बस अब देखो ये अल्पेश देख रहा है इसको और ये देख रहा है इसको, ठीक है, हाँ देखो ये अल्पेश इसको देख रहा है, ये अल्पेश इसको देख रहा है, ठीक है, हाँ तो ये जो दिखाने वाली जो लाइन है इसी को क्या बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें होता क्या, देख कौन रहे, मान लो ये देख रहा है तो इसका नाम है ऑब्जर्वर, क्या ये इंग्लिश में सॉरी हिंदी में प्रेक्षक, और दिखने वाले को या देखने वाले को क्या बोलेंगे वस्तु, मतलब ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन यहीं से बनती है, प्रेक्षक व वस्तु को मिलाने वाली रेखा, प्रेक्षक व वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, आएगा कल 1 वर्ड में 1 नंबर में,
हाँ देखो लिखा है इसमें, वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। याद रख लोगे, द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। पक्का, ये लाइन भी याद रखना। आगे करें, देखो आगे लिखा है किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 45 डिग्री। मैंने बताया जब शेडो और व्यक्ति बराबर हो तो एंगल कितने डिग्री आएगा? याद रख लोगे, जब दोनों सेम हो तो 45 डिग्री, और कुछ नहीं याद रहे तो भी 45 लिखे आना। हाँ चलें आगे। देखो अब क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो मैंने 3 चीज बताई तुमको, इसमें केवल इस चैप्टर में अपने को लगाना है साइन थीटा और टेन थीटा। देखो देखो साइन थीटा का यूज कब करना है? जब हाइपोटेनियस दे रखा हो या पूछा हो। हाइपोटेनियस दे रखा हो या पूछा हो तो साइन थीटा लगाना है। उसके अलावा सब में क्या लगाना है? परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस दोनों में क्या लगाना है? टेन थीटा। पढ़ो क्वेश्चन, चलो सुनना, आएगा पेपर में आईएमपी क्वेश्चन है। एक सर्कस एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब चढ़ने वाला व्यक्ति ऐसी डोरी पे चढ़ेगा क्या? ये डोरी बना दी अपन ने, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब एकदम टाइट कसी हुई है, कस दी। भूमि पर सीधे लगे खंबे के सिकड़ से बंधा हुआ है। ये एक खंबा लगा दिया अपन, इससे ऊपर बंधा हुआ है, और इसने बोला है जो लंबाई है वो कितनी है? कोई समस्या? आगे लिखा है डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। कितने डिग्री है? 30 डिग्री। ये बना दिया, ये ए, ये बी और ये सी। और उसने पूछा आपने से खंबे की ऊंचाई बताई, मतलब ये निकालना। देखो मैंने क्या बोला था अभी, हाइपोटेनियस अगर दे रखा हो या पूछा हो, दे रखा है क्या हाइपोटेनियस, तो क्या लगाना पड़ेगा? तो लिखो ट्रेंगल अपन ने माना है ए बी सी। वेरी गुड। ट्रेंगल कौन सा है? ए बी सी। क्या लगाओगे? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन। वेरी गुड। हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण। लंब बटे देखो साइन आंसर, थीटा कितना है? परपेंडिकुलर अपने को निकालना है जो क्या है? ए बी, और हाइपोटेनियस मतलब ए सी। रखा कितना होता है? 1/2। ए बी कितना है निकालना है, और ए सी कितना है? 20 बन जा। अपॉन में क्या है? इक्वल टू में काट दें, मतलब खंबे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। लास्ट में लिखना आंसर ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो अगला करें, जल्दी दे दे सर। किसी को नींद तो नहीं आ रही है? आना भी मत बेटा, मैंने तो कल सप्लीमेंट्री रह जाएगी। चलो आगे लिखा है भूमि के एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार मतलब इंग्लिश में बोलेंगे टावर। इससे कितनी दूरी पर है? 30 मीटर। ये ठीक है। और शिखर का उन्नयन कोण जो दे रखा 30 डिग्री। ये भी कितना है? तो उसने पूछा है हाइट ऑफ द टावर, मीनार की ऊंचाई बताइए। मतलब फिर से वही क्वेश्चन है ए बी सी, पर इस बार देखो क्या दे रखा है? बेस दे रखा है। तो क्या लगाओगे? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। याद है सबको? तो टेन कितने डिग्री? 30। परपेंडिकुलर निकालना है क्या? ए बी, और बेस है अपने पास कितना है? 10 30 कितना होता है? इक्वल टू ए बी अपॉन 30 बन जा, अपॉन इक्वल टू, इसको तोड़ के लिख सकते हैं क्या? 10 गुणा 3, और 3 को क्या लिखेंगे? √3 इंटू, और अपॉन में एक √3 है तो ये कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। खंबे की नहीं, मीनार की ऊंचाई कितनी है? कोई दिक्कत? चलो काम के नहीं बाकी। चलो कितनी देर हो गई देख तो। 1 घंटा 3 मिनट। हाँ कर दो, रोक दो।